गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9 एक्सरसाइज 2.5 का जो क्वेश्चंस रह गए थे उसमें से पिछली वीडियो में हमने 1 से लेकर के 5 तक क्वेश्चन कराए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 है। आइडेंटिटी जिस तरीके से लिखी हुई थी वैसे लिखी हुई है। ओके, आगे पढ़ते हैं। राइट द फॉलोइंग क्यूब इन द एक्सटेंडेड फॉर्म। ठीक है ना। एक्सपेंडेड फॉर्म क्या है देखिए, ये इसमें a प्लस बी यानी कि 2x प्लस 3 1 का होल क्यूब, 2a माइनस 3b का होल क्यूब, 3/2x प्लस 1 का होल क्यूब, x माइनस 2/3y का होल क्यूब। तो देखिए ध्यान से, इसमें a प्लस बी का होल क्यूब लग रहा है, इसमें भी a प्लस बी का होल क्यूब लगेगा, इसमें a माइनस बी का और इसमें a माइनस बी का। तो आइडेंटिटी पर जाते हैं, आइडेंटिटी नंबर 4 और 5 लगेंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें से 2 करा देते हैं। ठीक है, ध्यान देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, गिवन है 2x प्लस 1 का क्यूब। तो यूज आइडेंटिटी a प्लस बी का क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। ओके, तो देखिए a की वैल्यू क्या है, कंपैरिजन करेंगे, 2x है और b की वैल्यू क्या है बेटा, 1 है। क्यूब की जगह क्यूब है, आइडेंटिटी क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। तो यहां लिखेंगे 2x प्लस 1 का होल क्यूब इक्वल टू a का क्यूब मीन्स 2x का क्यूब प्लस b क्यूब 1 का क्यूब प्लस 3, a की वैल्यू बेटा 2x, b की वैल्यू 1, ब्रैकेट स्टार्ट a प्लस बी, a की वैल्यू 2x प्लस 1। ओके स्टूडेंट, इस तरीके से हमने इसको एक्सपेंडेड कर लिया। तो क्या होगा, 2 का क्यूब 8x क्यूब प्लस 1 प्लस 3 2 जा 6, 6x 2x प्लस 1। अगेन मल्टीप्लाई होगा नेक्स्ट स्टेप में, 8x क्यूब प्लस 1, 6 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12x स्क्वायर, 6x का 1 से करेंगे बेटा तो क्या आएगा 6x। ओके, तो थोड़ा इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सीरियल वाइज लिख लेते हैं। क्यूबिक इक्वेशन में 8x क्यूब, फिर आएगा स्क्वायर वाला टर्म 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। इस तरीके से हमारा ये एक्सपेंडेड फॉर्म में हो गया। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन ये आपको प्लस वाला करना है, माइनस वाला आप ये करना है आपको और ये करना है। ओके स्टूडेंट्स, ये मैं आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। इसमें आइडेंटिटी लगेगी बेटा a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस के 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। कौन सी आइडेंटिटी है बेटा, 5। ठीक है, फॉलो करेंगे। a की वैल्यू क्या है, x है, b की वैल्यू क्या है बेटा, ध्यान रखिए माइनस का हमारा आइडेंटिटी है तो b की वैल्यू माइनस नहीं लेनी है क्योंकि आइडेंटिटी में ही माइनस लगा हुआ है। ओके, तो b की वैल्यू हो जाएगी 2/3y। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ेंगे। आइडेंटिटी में रखिए x माइनस 2/3, बी की वैल्यू कितना है 2/3y का होल क्यूब इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट्स, a की वैल्यू कितनी है x क्यूब माइनस द वैल्यू ऑफ v 2/3y होल क्यूब माइनस के 3ab 3 इंटू x इंटू b 2/3y ब्रैकेट स्टार्ट a माइनस बी बेटा कितना है x माइनस के 2/3y। ओके स्टूडेंट्स, ये हमने लगा दिए। आगे बढ़ते हैं। x क्यूब माइनस 2 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब कितना होगा 27y क्यूब। ओके स्टूडेंट्स, माइनस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2xy ब्रैकेट स्टार्ट x माइनस के 2/3y। नेक्स्ट x क्यूब, इसका बेटा यही रहेगा 2/8/27 y क्यूब माइनस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर और y। ठीक है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस 2 2 जा कितना हो जाएगा बेटा 4/3। ओके, x का कोई मल्टीप्लाई नहीं है, y का y से होगा तो y स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इस तरीके से हमने इसको
सॉल्व किया, ये हमारा आंसर होगा। तो स्टूडेंट आपके क्लियर हो गया होगा। आपको सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन करना है इसी आइडेंटिटी से। सेकंड में आपकी फिफ्थ आइडेंटिटी लगेगी और थर्ड में आपकी फोर आइडेंटिटी लगेगी। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 है एवेल्यूएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट है 99 क्यूब, 102 का क्यूब, 998 का क्यूब। ठीक है, तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान से देखेंगे। 99 का क्यूब है तो आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हो, 9999999 मल्टीप्लाई, बट इसमें दिया क्या है, सुटेबल आइडेंटिटी के यूज करके आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप डायरेक्ट नहीं कर सकते। तो बेटा हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 99 को 100 माइनस 1 का होल क्यूब लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। अब इसमें आइडेंटिटी कौन सी लग रही है, a माइनस बी का होल क्यूब। तो लगाते हैं यूज आइडेंटिटी, यूज आइडेंटिटी a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब माइनस के बी क्यूब माइनस के 3ab ब्रैकेट स्टार्ट a माइनस बी। ये इसका मल्टीप्लाई में बेटा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसमें a की वैल्यू क्या है 100, सेम क्वेश्चन क्या है बेटा 6 की तरह है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। b की वैल्यू क्या है बेटा 1, तो पुट करेंगे, ये हो जाएगा 100 माइनस 1 का होल क्यूब इक्वल टू a की वैल्यू कितना है बेटा 100 का क्यूब माइनस बी क्यूब 1 का क्यूब और माइनस के 3 इंटू 100 a इंटू बी की वैल्यू 1 ब्रैकेट स्टार्ट 100 माइनस 1। स्टूडेंट क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। 2 0 का क्यूब करना है, तो 2 0 का क्यूब कितना हो जाएगा, 2 0 का क्यूब हो जाएगा 6 0। इधर क्लियर, माइनस 1 माइनस के 300 मल्टीप्लाई 100 माइनस 1। आगे सॉल्व करते हैं बेटा, 6 टाइम 0 है ये, ध्यान रखिएगा, माइनस 1 माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 30,000। ओके यस, माइनस माइनस प्लस 300। नेक्स्ट सॉल्व करेंगे, ये क्या है 10 लाख। ठीक है, 30 माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 970। ओके, प्लस 300 ये है, माइनस 1 ये है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये माइनस 1 299 हो जाएगा, तो 970299 इट इज अ आंसर। इस तरीके से आपको ये सुटेबल आइडेंटिटी को यूज करना है। सेकंड में क्या करेंगे, ध्यान से समझ लीजिए, यहां समझा देता हूं, वैसे आपका होमवर्क रहेगा। सेकंड में क्या करना है, 102 का क्यूब है स्टूडेंट्स, तो इसको आप 100 प्लस 2 का क्यू लगा करके कर सकते हैं। डू इट। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ कौन सी आईडी लगेगी, इसमें आइडेंटिटी लगेगी 4। थर्ड वाले में क्या है बेटा 998 का होल क्यू है स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा 1000 माइनस 2 का होल क्यू। इस तरीके से आपको ये भी डू इट है, करना है बेटा स्वयं। ओके स्टूडेंट्स, तो आपका 7 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। यस स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो आपको एक हिंट दे रहा हूं, क्वेश्चन स्टार्ट कैसे हो रहा है देखिए ध्यान से। 8 ए क्यू प्लस बी क्यू, इट मीन्स ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस और कुछ भी होगा। तो इस तरीके से आइडेंटिटी में कहां है, चेक कीजिएगा। ओके, चेक कीजिएगा कि आइडेंटिटी जो है वो कहां है। देखिएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस, देखो यहाँ ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस मेटेरियल मिल गया, तो आपको ये इक्वेशन देनी है। माइनस वाला देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस, इस तरीके से तो ये आइडेंटिटी लगानी है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया होगा। तो आपको ये क्वेश्चन करना है, थोड़ा सा ये क्वेश्चन करा देना, ये करा देना। ठीक है, तो इजिली क्वेश्चन आपके लिए दे रहे हैं। थर्ड देखिए ध्यान से, इसी तरह से फर्स्ट और सेकंड हो जाएगा बेटा। 27 माइनस के 125 ए क्यूब माइनस 135 ए प्लस 225 ए स्क्वायर। इज दैट क्लियर बेटा। ये इसको हम 27 को भी हमें ए क्यू बनाना है, तो क्या बनेगा 3 का क्यूब कर सकते हैं, कर सकते हैं या नहीं। 125 को हमें क्यूब में बनाना है, तो 5 का क्यूब होता है, आपको पता होगा। तो 5 ए और ए इसका होल क्यूब हो जाएगा स्टूडेंट्स। और ए क्यू प्लस ए क्यू माइनस बी क्यू मिल गया, तो सपोज करिए हमें ए मिल गया, क्या मिल गया बेटा a इक्वल टू 3, और बेटा b मिल गया, b कितना मिल गया 5a। इसी के अकॉर्डिंग हम a क्यूब माइनस बी क्यूब में यहां पढ़ेंगे। देखो ध्यान से,
3ab। इट मीन्स मैं लगाऊंगा यहाँ पे माइनस के 3 और a कितना है चेक करिएगा, a और b मीन्स 5a। ध्यान देना स्टूडेंट्स, यही समझने वाली बात होगी आपके लिए। 3 कितना होता है 9, ठीक है। 9 और 5 45, 9 5 या 40, हमें 45 को कॉमन लेना है, ठीक है। 9 45 ए को कॉमन लेना है, कहां से, इन दोनों में से। तो स्टूडेंट्स 45 कॉमन लेना है तो क्या होगा, देखो ध्यान से, 45 इसमें से 45 इसमें से, 45 3 जा कितना होता है बताइए, 45 3 5 जा 15, 1 3 4 जा 12, 135। इट मीन्स क्या मिलेगा बेटा इसमें मुझे कॉमन 3, तो इसमें से माइनस तो ले लिया कॉमन, 3 आएगा, ए हमने ले लिया, तो बेटा 3 कॉमन हो गया, जैसे कि हमें ए की वैल्यू है। क्लियर हो गया होगा। अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं प्लस में से तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, माइनस, ठीक है। 2 2 5 है तो ये जाएगा स्टूडेंट्स 5 टाइम, 45 इंटू 5 होता है बेटा 2 2 5। ओके, तो 5 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 5, और ए है हमारे पास पहले से ही कॉमन में, तो ये हमारा ए आ जाएगा। तो चेक कीजिएगा स्टूडेंट्स, ए की वैल्यू 3 भी है और बी की वैल्यू 5 भी है, कंफर्म हो रही है। तो हमारी यस स्टूडेंट्स, ए क्यू माइनस के ये बन रहा है बी क्यू माइनस के 3ab ब्रैकेट स्टार्ट a माइनस बी। तो ये आइडेंटिटी बेटा क्या है, ए क्यू माइनस, ये वाली आइडेंटिटी कहाँ है बेटा, a माइनस बी का होल क्यू 5 वाला। तो लिखेंगे ये आइडेंटिटी है a माइनस बी का होल क्यू। तो वैल्यू पुट करना है आपको, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 5a, इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, होल क्यू। इस तरीके से आपने इसको समझा। एक और बार समझ लेते हैं, देखिए ध्यान से, अगर ये वैल्यू आपको दी हुई है तो सपोज करिए पहले a की वैल्यू कंफर्म करिए और b की वैल्यू कंफर्म करिए। ओके, उसी के अकॉर्डिंग आपको सुइटेबल आइडेंटिटी में रखना है, फिर चेक करना है कि क्या ये सुइटेबल है या नहीं। तो देखो हमने ये कॉमन लिया तो सुइटेबल हो रहा है, ये आइडेंटिटी a माइनस बी का होल क्यू होगी और ये हमारा आंसर होगा स्टूडेंट्स। ओके यस स्टूडेंट्स, 4 क्वेश्चन को और समझते हैं ध्यान से। 27 पी क्यू माइनस के 1/216 माइनस 9/2 पी स्क्वायर प्लस 1/4 पी। तो आप इस फ्रैक्शन वैल्यू से बिल्कुल घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है स्टूडेंट्स, जैसे हमने आपको बताया वैसे फुलफिल करिए, क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। 27 का हमने कितने बताया था, क्यू 3, ठीक है। 3p का होल क्यू बन जाएगा स्टूडेंट, माइनस 1/216, 6 का होता है बेटा क्यूब 216, तो ये हो जाएगा 1/6 का होल क्यूब। ओके, 6 6 जा 36, 36 जा 216। ओके, माइनस, तो हमें बेटा मिल गया, a की वैल्यू क्या मिल गई 3p और b की वैल्यू क्या मिल गई बेटा 1/6। तो देखो फिलफिल करते हैं कैसे, हमें चाहिए a क्यू माइनस बी क्यू माइनस के 3a की वैल्यू 3a और b 3ab। चेक करना ध्यान से स्टूडेंट, अगर हमें इसे कॉमन लेना, देखिए ध्यान से, 3 से 6 कट जाएगा 2 टाइम, तो 3/2p आएगा कॉमन। तो चेक करिए इसमें 3/2p कॉमन है कि नहीं, इसमें नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ेंगे। तो हमने इसमें से कॉमन लिया स्टूडेंट्स 3, क्योंकि ये इससे कट जाएगा कि नहीं, 3 से 6 जो है वो 2 टाइम कट जाएगा, तो ये 3/2 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए इसमें से मुझे 3/2 को और p को कॉमन लेना है, तो कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 3/2 हमने ले लिया तो यहाँ बचा 3, और क्या बचा बेटा p, क्योंकि p हमने यहाँ कॉमन लिया है। प्लस में से माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस आएगा बेटा, माइनस ले यहाँ बचेगा। अब ध्यान से देखना, हमें क्या कॉमन लेना है, ध्यान से सॉल्व वैल्यू को यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। 3 से 2 कट गया तो ये अपना 3/2p लेना बेटा कॉमन, किसमें से 1/4p में से। अब देखना कॉमन कैसे लेते हैं, ठीक है। 1/4 है हमारे पास, बट 3/2 तो है ही नहीं। अगर हम कॉमन लेते हैं p तो कॉमन आ जाएगा, अगर हमें 1/4 में से कॉमन लेना है स्टूडेंट्स, तो हमारा यहाँ पे 3/2 का क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, ठीक है। 2 से ये कट जाएगा 2 और ये 3 ऊपर आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा ये 3 2 का क्या हो जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या बचेगा यहाँ बताओ जरा, 1/6। देन ये वैल्यू आ गई 1/6। एक और बार समझते हैं, नहीं समझ में आया होगा, ध्यान से देखिएगा। मुझे 1/4 में से ये p ये कॉमन लेना है, ठीक है ना। तो जब हमारे पास कॉमन आ जाता है तो ठीक है, अगर कॉमन नहीं आता है
तो ये 1/4 में जिसको हम कॉमन लेते हैं उसको हम फ्रैक्शन में नीचे लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये 2 ऊपर आ जाएगा, ये इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 2/4 3 जा 12, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। अब तो क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो देखिए ये हमारा फुलफिल हो रहा है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस के 3ab ब्रैकेट a माइनस बी। तो देखिए a की वैल्यू 3p है, b की वैल्यू 6 है, ओवरऑल फुलफिल कर रहा है बेटा। तो ये किसकी वैल्यू होगा, a माइनस बी का होल क्यूब। तो देन a की वैल्यू क्या है 3p, b की वैल्यू क्या है 1/6। इसका आंसर आएगा e⁻3। इस तरीके से इसका आंसर हो गया। तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, इस तरीके से आपको फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ध्यान से इसको करिए, समझिए, फिर करिए। यस स्टूडेंट्स, अब आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 9। वेरीफाई एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इक्वल टू एक्स प्लस वाई ब्रैकेट स्टार्ट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। इसी तरीके से बेटा इसमें प्लस है, यहाँ माइनस है, और माइनस के आइडेंटिटी को क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो मैंने आपको यहाँ कुछ आइडेंटिटी लिखी है, ध्यान दीजिए 6 और 7 ए क्यू प्लस बी क्यू, तो ये फुलफिल करेगा, ए क्यू माइनस बी क्यू ये फुलफिल करेगा स्टूडेंट्स। तो हमें इसमें वेरीफाई करना है, तो हमें गिवन सुटेबल आइडेंटिटी नहीं लगानी है। ठीक है, तो वेरिफिकेशन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए कि जैसा लिखा हुआ है ए क्यू एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इक्वल टू एक्स प्लस वाई ब्रैकेट स्टार्ट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो हमें जब वेरीफाई करना होता है तो LHS इक्वल टू RHS को प्रूफ करना होता है। ठीक है, तो देखिए हम LHS से नहीं निकाल पाएंगे, तो हम क्या करेंगे बेटा, टेकिंग RHS समझते हैं, राइट हैंड साइड। ओके स्टूडेंट्स, तो लिख लीजिए एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ओके, तो क्या करेंगे बेटा, x का मल्टीप्लीकेशन करेंगे पहले, x का इससे। ओके, तो करिएगा x का करेंगे एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लीकेशन एक्स क्यूब माइनस के एक्स स्क्वायर y प्लस एक्स वाई स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, आप करेंगे y का मल्टीप्लाई, y का इससे करेंगे, फिर इससे करेंगे, फिर इससे करेंगे। क्लियर हो रहा होगा स्टूडेंट्स। तो y का करेंगे मल्टीप्लाई, तो लिख सकते हैं इसको एक्स स्क्वायर y या वाई एक्स स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। y का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, y का वाई स्क्वायर से करेंगे तो ये हो जाएगा वाई क्यूब। अब चेक करिएगा, एक्स स्क्वायर वाई से एक्स स्क्वायर वाई कैंसिल हो गया, एक्स वाई स्क्वायर से एक्स वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो स्टूडेंट्स आएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, जो कि हमारा LHS है। तो हम क्या लेके चले थे बेटा, राइट हैंड साइड, और क्या लेके आए, लेफ्ट हैंड साइड। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड आर इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। इस तरीके से आपको वेरिफिकेशन करना है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको सेकंड हो जाएगा, वेरी सिंपल है। यस, क्वेश्चन नंबर 10 है, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट 27y³ प्लस 125z³, सेकेंड है 64m³ माइनस 343n³। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ध्यान से समझिए, जितनी भी एक्सरसाइज, ये वाली एक्सरसाइज हम करा रहे हैं 2.5, उसमें ये आइडेंटिटी का कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो आप इन आइडेंटिटी को ध्यान से लर्न करिए, इनके बिना ये एक्सरसाइज बेटा नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो देखिए अगर हमें लर्न होगी तो हमें क्वेश्चंस देखकर ही समझ में आ जाएगा कि इसमें देखिए क्यूब आ रहा है, यहाँ भी क्यूब आ रहा है, तो हमें पता लग जाएगा कि ए क्यू प्लस बी क्यू की आइडेंटिटी हमें लगाना है। इसी तरह से ए क्यू माइनस बी क्यू की आइडेंटिटी लगाना है। इट्स वेरी सिंपल, 6 आइडेंटिटी एंड 7 आइडेंटिटी में आपको दे रखा है। ठीक है ना, तो हमें सबसे पहले इंपॉर्टेंस है कि इस आइडेंटिटी को लर्न करना। ओके, तो जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से कि 27y³ है स्टूडेंट्स प्लस 125z³ है, तो इसको भी हमें परफेक्ट क्यूब में बनाना है और 125 को भी परफेक्ट क्यूब में बनाना है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, इसको हम कर लेते हैं 3y का होल क्यूब प्लस इसका हो जाएगा 5z का होल क्यूब। ओके, तो यूज आइडेंटिटी लिख देते हैं। अगर आप हर क्वेश्चन में इस तरीके से लिखेंगे तो आपको आइडेंटिटी लर्न हो जाएंगी स्टूडेंट्स। ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होगा, a प्लस बी ब्रैकेट स्टार्ट ए स्क्वायर माइनस के ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, अब आगे बढ़ते हैं।
तो इसी तरीके से ए क्यू प्लस बी क्यू है, तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, ए की वैल्यू जरा लिख लेते हैं। ए की वैल्यू है 3y, ओके स्टूडेंट्स, और बी की वैल्यू है 5z। ओके, आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो ये a प्लस बी लिखा हुआ है, तो 3y प्लस 5z हो जाएगा। सेकंड ब्रैकेट स्टार्ट होगा तो 3y a स्क्वायर है, तो 3y का हो जाएगा बेटा, बड़ा ब्रैकेट लगा देते, 3y का स्क्वायर माइनस के ए बी, इट मीन्स 3y मल्टीप्लाई b की वैल्यू है बेटा 5z। ओके स्टूडेंट्स, 3ab हो गया, सॉरी ए बी हो गया, प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 5z, 5z का हो जाएगा स्टूडेंट्स स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। ओके, तो आगे लिख सकते हैं 3y प्लस 5z, स्टार्ट करते हैं बेटा, ये हो जाएगा 9y स्क्वायर माइनस 3 5 15 yz प्लस 25z स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा एक्सटेंडेड फॉर्म में आ गया। तो देखा स्टूडेंट कितना सिंपल है। इस क्वेश्चन को, सेकंड क्वेश्चन को इस तरीके से कर सकते हैं, ये बन जाएगा 4m का होल क्यूब, ये 7n का होल क्यूब, आप इसमें आइडेंटिटी 7 को यूज कर सकते हैं और इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके।